झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पैतृक गांव के लिए हुई रवाना। सीएम हेमंत सोरेन ने किया विदा। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार को हेलीकॉप्टर से ओडिशा के लिए रवाना हुई। इससे पहले राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इधर झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 13 जुलाई की शाम लगभग 4 बजे रांची आएंगे। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का घर ओडिशा के मयूरभंज जिला अंतर्गत राईरंगपुर वेदापोशी वार्ड नंबर 2 में है। वे 18 मई 2015 को झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति की ओर से उन्हें विस्तार दिया गया था। श्रीमती मुर्मू ने झारखंड में 6 वर्ष 54 दिनों तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 63 वर्षीय श्रीमती मुर्मू ने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है और 1997 से राजनीति के क्षेत्र में आई है। जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र में लौट रही रौनक। टाटा मोटर का जुलाई में 8,500 गाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में रौनक लौटने लगी है। टाटा मोटर में जुलाई में 8,500 गाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य है। आदित्यपुर की लगभग 1,400 यूनिट को टाटा मोटर ने जुलाई में भरपूर ऑर्डर दिए हैं। यहाँ की 800 यूनिट में 100% टाटा मोटर के लिए ऑटोमोबाइल की ही एसेसरी तैयार होती है। उद्यमियों को अंदाजा है कि इस माह आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार अवश्य मिलेगा। टाटा मोटर्स यदि संभावित लक्ष्य से यदि 1,000 गाड़ियां कम भी तैयार करती है तो सभी यूनिट तीनों टाइम कर्मचारियों से शिफ्ट ड्यूटी लेने को तैयार है। टाटा मोटर अपने वाहन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 45% से अधिक का माल आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की बाहर की कंपनियों से मंगाया जाता है। बाजार में टाटा मोटर की कॉमर्शियल व पैसेंजर वाहनों की डिमांड में तेजी दिख रही है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरी तिमाही भी सभी कंपनियों के लिए बेहद साबित होगी। गुमला की नागफनी में नहीं लगेगा रात यात्रा मेला, सिर्फ पुजारी करेंगे पूजा, जनता निराश। कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर सोमवार को लगने वाला नागफनी का ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला का आयोजन इस बार नहीं होगा। आम श्रद्धालुओं को भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिए जाएंगे। मंदिर के पुजारियों द्वारा ठाकुरवाड़ी मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की प्रारंभिक पूजा अर्चना की जाएगी। रथ को भी परंपरा के लिए 4 बार आगे पीछे कर परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम श्रद्धालुओं व दर्शकों को मंदिर आने से मनाही किया गया है। मुख्य पुजारी मनोहर पंडा व चक्रधर पंडा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर रथ यात्रा से बाबत प्रशासन से अभी तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड में कब तक सक्रिय नहीं रहेगा मानसून, इन जिलों में आज बारिश के हैं आसार। वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में आज कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। इस दौरान मेघ गर्जन होगा और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसलिए घरों से बाहर निकलते वक्त सावधान रहे और सतर्क रहे। मौसम खराब हो तो पेड़ के नीचे कभी न ठहरे। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रविवार को हल्की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश लोहरदगा के कुड़ू में करीब 25.6 मिलीमीटर हुई। रविवार की शाम रांची के कई इलाकों में करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। मौसम विभाग के एयरपोर्ट केंद्र ने करीब 5 मिलीमीटर बारिश इस अवधि के दौरान रिकॉर्ड किया। रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुल इलाकों में कम हो गई वोटरों की संख्या। इनकी वजह आग, भूधसन, गैर रिसाव विस्थापन और नई माइनिंग प्रोजेक्ट। नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हो चुका है। पिछले 5 साल में निगम क्षेत्र में वोटरों की संख्या बढ़ी है। 2015 के नगर निगम चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 7,99,788 थी, जो अब बढ़कर
8,63,032 हो गई है। नई मतदाता सूची के अनुसार 2021 के निगम चुनाव में 63,244 मतदाता बढ़ गए हैं। निगम क्षेत्र के सभी 55 वार्डों में ये संख्या बढ़ी है, लेकिन बूथ स्तर पर वोटरों की जो संख्या सामने आई है वह चौंकाने वाला है। भास्कर की पड़ताल में भी खुलासा हुआ है कि कई बूथों में वोटरों की संख्या में जबरदस्त कमी आई है। कुल इलाकों में वोटरों की संख्या कम होने के कारण मतदाता सूची के नाम से कटाना नहीं बल्कि फायर एरिया या कोयला खनन कार्य पाया गया। फायर एरिया होने के साथ वहां नए प्रोजेक्ट शुरू होने के कारण कई मोहल्ले और बस्तियां का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब उन बूथों में मुट्ठी भर मतदाता ही बची हैं। अब कंक्रीट की जगह शहर बनेगा हरा भरा। जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। इंडोर टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट और वाटरफॉल भी होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी तक लोग उबर नहीं पाए हैं। हर घर इस महामारी से प्रभावित हुआ है। इस वजह से लोगों में निराशा है। इस बीच राज्य सरकार अब कोरोना से निपटने के साथ साथ शहर की स्थिति को सामान्य बनाने में जुट गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी खली। इसे देखते हुए शहर को अब कंक्रीट का महल बनाने की बजाय हर जोन में हरियाली लाने की योजना बनाई जा रही है। इस बार राज्य सरकार द्वारा शहर में हरियाली बढ़ाने, ओपन स्पेस बचाने और कला संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा तालाब, मुराबादी मैदान और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को संवारा जाएगा। सड़क किनारे खड़े ट्रक को अनियंत्रित पिकअप वैन ने पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत, ड्राइवर रिम्स रेफर। रैडी थाना क्षेत्र के सिल्लम महादेव नगर के पास रविवार देर रात ट्रक के पीछे पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप वैन सवार रविंद्र भगत मजदूर की मौत हो गई। वहीं इस टक्कर में पिकअप का ड्राइवर रवि उल आलम गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक चैनपुर प्रखंड के बरवे नगर निवासी हैं। वहीं ड्राइवर छत्तीसगढ़ के आरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया है। छत्तीसगढ़ से एक मलवा हक ट्रक रांची की ओर जा रहा था, तभी रैडी के सिल्लम महादेव नगर के पास ट्रक खराब हो गया। इसके बाद ट्रक के ड्राइवर और खलासी गाड़ी को सड़क के बाईं ओर खड़ी कर मिस्त्री को ढूंढने लगे, मगर उन्हें मिस्त्री नहीं मिला। इसके बाद दोनों ट्रक में ही खाना खाकर आराम करने लगे। इसी बीच चैनपुर से गुमला की ओर खाद्यान्न सामग्रियों का उठाव करने आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दिया। जमशेदपुर में पुलिस के खिलाफ हंगामा। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने 2 भाइयों को पीटा। परिजनों ने किया वाबला पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की। मानगो स्थित गांधी मैदान में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले 2 भाइयों की सोमवार की सुबह पुलिस कर्मियों ने पिटाई कर दी। दोनों भाइयों ने मास्क नहीं लगाया था। दोनों के साथ मारपीट की खबर सुन परिजन गांधी मैदान में जुटे और वावला कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। दोनों युवकों ने परिजन पुलिस कर्मियों से ही भिड़ गए। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी की। महिला पुलिस कर्मी से भी धक्का मुक्की हो गई। युवकों की बहन मधु गुप्ता ने बताया उसके घर में शादी समारोह है। घर में शादी की तैयारी चल रही है। दोनों भाई मिथिलेश और पवन गांधी मैदान में सब्जी खरीदने आए थे, जहां पुलिस कर्मियों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की। कोरोना से बचाव के साथ पर्यावरण संरक्षण। पलामू में पौधा देकर मास्क पहनने और हेलमेट लगाने की अपील। टीटीई ने कहा मास्क, हेलमेट और पौधा तीनों हमारे जीवन के रक्षक। एक तरफ पर्यावरण में बदलाव का नुकसान लोग उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना कहर बरपा रहा है। मसला पर्यावरण संरक्षण का हो या कोरोना से बचाव का, लोगों की लापरवाही साफ नजर आती है। ऐसे हाल में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पदस्थापित टीटीई बीएम
पांडे ने पुलिस के सहयोग से लोगों की जान बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी पहल की है। सोमवार को 2 नंबर टाउन में TOV2 के पास मास्क न पहनने और हेलमेट न पहनकर बाइक चलाने वाले राहगीरों के बीच पौधा वितरण किया गया। TOV2 प्रभारी रामजीत सिंह और ट्रैफिक प्रभारी RN सर्स ने इस अनोखे अभियान का हिस्सा बने। गाड़ी सवार, पैदल, राहगीर, रिक्शा चालक सभी को पौधा देकर मास्क पहनने और हेलमेट लगाने की अपील की गई। TTE-VM पांडे का मानना है कि मास्क, हेलमेट, पौधा तीनों हमारे जीवन के रक्षक है। इस अभियान से लोगों में मास्क पहनने, हेलमेट लगाने के साथ ही पौधारोपण के प्रति भी जागरूकता आएगी। राज्य में इस वर्ष भी नहीं निकली रथ यात्रा। CM हेमंत सोरेन पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, पूजा कर मांगी माफी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रथ यात्रा के शुभ अवसर पर रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। मुख्य मंदिर का पट बंद रहने के कारण बाहर द्वार से ही शीश झुकाकर भगवान से प्रार्थना की। मौके पर मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह के बाहर ही विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। CM ने भगवान जगन्नाथ से राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कोरोना के कारण रथ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर क्षमा मांगी। झारखंड सरकार के निर्देश के तहत मंदिरों का पट आम लोगों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसी कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य के धुर्वा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना की तथा राज्यवासियों की सुख समृद्धि की भगवान जगन्नाथ से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण सरकार द्वारा रथ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर भगवान जगन्नाथ से क्षमा भी मांगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज का दिन रथ यात्रा का दिन है। परंपरा के अनुसार हम सभी लोग रथ यात्रा को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते रहे हैं। आज के दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर परिसर में काफी चहल पहल हुआ करती थी, जिसके गवाह हम सभी लोग हैं। दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर रथ यात्रा नहीं निकल पा रही है। झारखंड को आज मिल जाएगी कोविशील्ड की 2.57 लाख वैक्सीन ताकि टीकाकरण अभियान सामान्य ढंग से चल सके। कोरोना टीके की कमी से जूझ रहे झारखंड को सोमवार सुबह कोविशील्ड के 2,57,790 डोज मिल जाएंगे। इसे तत्काल जिलों में भेज दिए जाएंगे ताकि टीकाकरण अभियान सामान्य ढंग से चल सके। पहले ये टीके 15 जुलाई को मिलने थे, लेकिन इससे पहले ही राज्य में टीके करीब करीब खत्म हो गए। इसके बाद सरकार के आग्रह के बाद केंद्र सरकार ने झारखंड को तय समय से पहले टीके देने का फैसला किया। इधर रविवार को झारखंड में विकेट वैक्सीनेशन अभियान चलना था, पर वैक्सीन की कमी के कारण सिर्फ 20,000 टीके ही लगे। अधिकतर केंद्रों पर 9 वैक्सीन के बोर्ड लगे थे। टीकाकरण अभियान तो चला, लेकिन राज्य भर में नाम मात्र लोगों को ही टीके लगाए गए।